हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी को ढेर सारा नमस्कार। हम आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। फिजिक्स है, क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ली जाती है। आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और आपको यहाँ एक बात और बता दूँ, थोड़ी सी आप मेहनत लगन से पढ़ें और कॉपी पर नोट करें, प्रश्न को समझें बारीकी से। जो मैं नोट बताता हूँ उसको आप ज़रूर नोट करें। चलिए मैं आप समझते हैं कि एक बॉडी द्विध्रुव 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है बॉडी द्विध्रुव को, और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बॉडी द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, बल आघूर्ण। यहाँ पर कौन सा शब्द आ गया है? बल आघूर्ण। इसके पहले आता था बॉडी द्विध्रुव आघूर्ण। बॉडी द्विध्रुव के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। थोड़ी सी बल आघूर्ण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल पर हम लोग आ जाएंगे। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर आप इस टॉपिक को जो यहाँ पर जो हेडिंग दे रखा हुआ है, आप इसको नोट जरूर करें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे बॉडी द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है और इसी के संबंधित वो न्यूमेरिकल बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से थोड़ी सी अगर आपकी समझ नहीं रहेगी तो आप न्यूमेरिकल को गलत कर बैठेंगे। यहाँ पर समझेंगे कि यदि एक बॉडी द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में ई में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान तथा और विपरीत बल -QE तथा +QE बल कार्य करने लगते हैं, जो एक बल युग्म का कार्य करते हैं। इस बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के संरेखी करने का प्रयत्न करते हैं, तो इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है, ये पूरी टॉपिक जो आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एक प्रकार का एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा हुआ है, ई है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव रख देता हूँ, जो एक का माइनस आवेश होता है, एक का प्लस आवेश होता है, और दोनों समान परिमाण के होते हैं, जो आपको पता होगा। और यहाँ पर d दूरी पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई। तो अब हम लोग समझेंगे कि इस आवेश पर जो बल लगेंगे वो इधर की तरफ लगेंगे। जो बल का जो मान हो जाएगा अब फिजिकल टू में एक आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल, यानी Q × में E। यानी ये हमारा प्लस आवेश है तो इसका प्लस आवेश हो जाएगा। प्लस मतलब ये आवेश पर लगने वाला बल की दिशा बताता है, लेकिन यहाँ पर हमको प्लस नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे माइनस आवेश है, इसकी बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। यानी क्षेत्र इधर की दिशा में है तो इसके विपरीत दिशा में इधर बल लगेगा। इसका मतलब F = में Q × में E। तो हम देखेंगे कि दोनों की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है और यहाँ पर एक बल युग्म हम लोग रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, और यहाँ पर जो बल लगेंगे वो धागा के दिशा के अनुसार लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब धागा इधर की तरफ बल लग रहे हैं तो जब ये बल इधर खिंचाएंगे तो ये संरेखी हो जाएंगे। किसके संरेखी हो जाएंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा के संरेखी हो जाएंगे। पहले इधर रखा गया है, इसका बल इधर है, इसका बल इधर है, यानी इसका बल इधर की तरफ लग रहा है, इसका बल इधर की तरफ लग रहा है, तो अपने आप संरेखी हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर ये बात देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कि यदि एक, यहाँ पर देखिए समझाते हैं कि यदि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो आवेशों पर समान मतलब यहाँ पर भी वही बल लगेगा, यहाँ पर भी बल लगेगा, और क्या है? विपरीत बल लगेंगे। विपरीत मतलब इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो यानी एक पर कितना बल लगेगा? -Q × में E। यहाँ पर -Q × में E लगेगा, इसकी दिशा इधर होगी, और यहाँ पर +Q × में E, इसकी दिशा इधर होगी। फिर क्या कह रहा है कि जो एक बल युग्म का काम करे, मतलब बल का जोड़ा, यहाँ पर देखिए जोड़ा
बल लग रहा है, यहाँ पर भी इसलिए बल युग्म का कार्य करते हैं। यह बल युग्म विद्युत मतलब द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की दिशा के संरेखी मैंने आपको क्या कहा है, इसकी सीधी दिशा में, उसी की दिशा में संरेखी करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। मैं आपको आगे की तरफ बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको एक शब्द आता है बल आघूर्ण, ये बहुत ज़रूरी होता है। बल आघूर्ण अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा किसी भी टॉपिक को इस क्षेत्र में समझने के लिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ बल आघूर्ण होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई रॉड मतलब कोई छड़ दे रखा है, इस पर इधर से बल कुछ लग रहे हैं और कुछ बल इधर की दिशा में लग रहे हैं और कुछ बल इधर की दिशा ऊपर की तरफ लग रहे हैं। बात को समझने की प्रयास करिएगा। तो हम लोग बल आघूर्ण निकालने की कोशिश करते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये F1 फोर्स है, यहाँ पर F2 फोर्स है और यहाँ पर F3 फोर्स है। तो बल आघूर्ण निकालने का मतलब होता है कि किन्हीं एक बिंदु से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप इस बात को हड़बड़ाएं नहीं कि क्या कह रहे हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को आप टेंशन में ना लें। बस ये थोड़ी सी टॉपिक को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ से निकाल देने का मतलब यहाँ से दूरी लेंगे हम। इसका मतलब हम एक बात को समझ लेते हैं कि कोई भी एक बिंदु आप ले लें, यहाँ पर ए बी और ये सी, हम सोच रहे हैं कि ए वाली दूरी ले लेते हैं। तो यानी ए बिंदु से F1 की दूरी क्या है, 0 है। तो इसको आप कह सकते हैं कि F1 इंटू में 0, यानी ए से जो आपको F1 ये दूरी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो F1 है वो ए से ही होकर के जा रहा है, यानी F1 और ए की दूरी के बीच की दूरी क्या है, 0 है। फिर क्या करते हैं, हम ये पता लगाएंगे कि ए से F2 की दूरी क्या है। तो ए से F2 की दूरी देखिए, यहाँ से भी आप दूरी बता सकते हैं, यहाँ से भी दूरी बता सकते हैं। तो हम ये तय करेंगे कि सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम से कम दूरी क्या है। तो सबसे कम से कम दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से लंबवत दूरी पता करेंगे, यानी ये बल जो है यहाँ से होकर के जा रही है, यानी ये आपकी कम से लंबवत दूरी मतलब कम से कम दूरी कहलाएगी। बात समझ में आ गया। तो यानी हमको ये वाली दूरी लेनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे क्या कि प्लस, देखिए इसकी दिशा मान लीजिए हम ऊपर की तरफ मान रहे हैं, इसकी दिशा इधर की तरफ तो प्लस मानते हैं, हमारा ही नहीं प्लस दिशा माइनस दिशा की आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हम कुछ अलग टाइप की बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी F2। तो यहाँ से ये दूरी ले लेंगे, तो मान लीजिए कुछ देर के लिए ये F की दूरी है, तो आप इसके F के साथ गुणा कर देंगे। अब हम समझेंगे ये आपका F3 है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, F3। अब ये F3 से एक ही न्यूनतम दूरी कम से कम दूरी पता करेंगे। अब देखिए ये जहाँ से आ रही है वो दूरी बढ़ती चली जा रही है, जहाँ जा रही है वो भी दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो यही दूरी कम से कम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यही दूरी ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये y है, इसके साथ हम y के गुणा कर देंगे। तो देखिए सभी बल के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। अब इसका तो 0 मान लेंगे, तो इसी को हम कहते हैं बल आघूर्ण। समझने की कोशिश करिएगा। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ हम यहाँ पर बल आघूर्ण लेने की कोशिश करेंगे। तो बल आघूर्ण क्या होता है कि कोई एक बिंदु ले लीजिए और यहाँ से इस बिंदु की लंबवत दूरी मतलब कम से कम दूरी पता करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं, ये जांच करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से इसी बल को हम पीछे की तरफ लाते हैं, पीछे की तरफ, तो ये बल इधर से आ रही है, ये बल इधर से आ रही है। चलिए हम इसको आराम से हम इसको बाहर बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एक बल है, इसकी दिशा इधर साइड में है F, और यहाँ पर एक है ये यहाँ पे हो जाएगा ये, इसकी दिशा इधर साइड में है। तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू में Q में E। चलिए, तो हम ये बताने चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस बल से, मान लीजिए हम इसी बल से, जैसे मैंने ये बताना चाहा है कि बिंदु ए से निकाल रहा हूँ, उसी प्रकार हम ये तय कर लेते हैं कि हम बिंदु इस वाले से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस वाले से। यानी इस बिंदु से इसकी दूरी कितना कहलाएगी, 0 कहलाएगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर इस बिंदु से इस बल की दूरी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर ये पता लगाया जाए कि यहाँ से इस बल की दूरी क्या होगी, तो आप इसे पीछे ला करके ये लंबवत दूरी पता करेंगे, यही आपका लंबवत दूरी है। समझने की कोशिश करेंगे, यही आपका क्या होगी, लंबवत दूरी है। इसका मतलब अगर ये D है तो ये दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ देर के लिए मान लेते हैं L। अब यहाँ पर ये थीटा है, तो ये भी मान लीजिए थीटा होगा। अब ये थीटा हो गया, तो लंब बट्टे में कर्ण किस में होता है, साइन में होता है।
तो किस में हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू में लंब बट्टे में कर्ण मतलब डी, इसको आप इधर कर दीजिएगा तो एल इक्वल टू में हो जाएगा डी साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप इसकी लंबाई निकाल लेंगे, यहाँ से थोड़ी सी कंसेप्टली बात समझने की कोशिश करिएगा। इसकी जो लंबाई हो जाएगी डी साइन में थीटा, तो यानी ये कि लंबवत दूरी हो जाएगी। आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों इच्छा करें कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी डी साइन थीटा। तो अब हम लोग आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। अगर आपको थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन हुआ हो कि मैं क्या बता दिया आपको क्या नहीं समझ में आया, तो आप इसे दोबारा ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है। चलिए मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो होता है हमेशा ताऊ से दिखाया जाता है। इसका मतलब बल कोई एक बल ले लीजिए और लंबवत दूरी ले लीजिए, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु से यह बल जीरो दूरी से जा रहा है तो आपको यही दूरी सिर्फ बचेगा, यही बल बचेगा। तो बल गुणे में लंबवत दूरी, इसका मतलब F इंटू में हम लंबवत दूरी मान लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये कह सकता हूँ कि टाउ इक्वल टू में F का हमको अभी मैंने समझाया है, F बराबर होता है बल गुणे में बराबर होता है F मतलब Q इंटू में E। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझते होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q इंटू में E इंटू में ये आपका होगा डी साइन थीटा। एक आवेश और एक बल दोनों के बीच की दूरी को हम इसे बल युग्म आघूर्ण मतलब इसे क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मतलब Q इंटू में डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो बन जा रहा है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हम P से दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ताऊ इज इक्वल टू में स्मॉल p ई साइन थीटा। ये आपको समझाने वाली बात यहाँ पर ये आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए हम इसके प्रश्न का न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव को जो है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र जो ई जो दे रखा हुआ है इसका जो मान दे रखा हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। फिर क्या कह रहा है कि थीटा कोण मतलब यहाँ पर 30 डिग्री के कोण पर इसको रखा गया है। अरे हाँ है ना। फिर क्या कह रहा है और उस पर 6 इंटू 10⁻24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। यानी टाउ का मान यहाँ पर ये दे रखा है 6 इंटू में 10⁻24 न्यूटन मीटर यहाँ पर ये बल आघूर्ण लग रहा है। फिर क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। इसका मतलब आपको P का मान ज्ञात करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर फार्मूला यही बनता है कि बल युग्म आघूर्ण जो होता है वो एक बल इंटू में लंबवत दूरी साइन मतलब डी साइन थीटा। तो आपको पता होगा कि बल जो होता है Q इंटू में E होता है डी साइन थीटा। ये जो D और Q मिल करके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। ताऊ इक्वल टू में P इंटू अब यहाँ पर बच जाता है C E और यहाँ हो जाएगा थीटा। ये आपका फार्मूला बन जाता है। फिर हम समझेंगे यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो P इक्वल टू में टाउ अपान में E साइन थीटा। तो यहाँ पर सभी मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो 6 इंटू में 10⁻
-24 अपान में ई 10⁵ इंटू साइन मतलब 30 डिग्री का मान यहाँ पर रख देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। आपको इस बात को याद करना ज़रूरी है। हम इसको रख देते हैं, यानी 6 इंटू में 10⁻⁻24 अपान यहाँ हो जाएगा 10⁻5 इंटू में 1/2, 2 मतलब ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू में 10 में यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस में और 10 माइनस में प्लस में 5। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 12 इंटू में 10 ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 24 माइनस में 5 दैट इज -29। 12 इंटू में 10⁻⁻29, ये आपको पता है क्या निकल रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल रहा है। जो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक आवेश इंटू बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाता है। इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे।